नमस्कार साथियों, ज्ञान स्तरीय गुरुकुल के चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज की करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर एक नज़र डालते हैं। फिच ने भारत ने FY26 के GDP अनुमान को 40 आधार बिंदु बढ़ाकर 6.9% कर दिया, जो जून अनुमान 6.5% से अधिक है। भविष्य के वर्षों में जीडीपी अनुमान क्रमशः FY27 के लिए 6.3%, FY28 के लिए 6.2% है। महंगाई दर जुलाई 2025 में 1.6% है। हैंडलाइंड और कोर मुद्रास्फीति 4% से नीचे रही है। अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। ESIC ने SPREEE 2025 को एमनेस्टी स्कीम 2025 लॉन्च की, जिसमें सामाजिक सुरक्षा बढ़ेगी और अनुपालन आसान होगा। सिपरी तक 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। एमनेस्टी स्कीम 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक चलेगी। विवादों को सुलझाने का वित्तीय अवसर प्रदान कर देगी। ESIC क्या है, इसके बारे में बताते हैं। ESIC एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, जो भारत सरकार श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आती है। यह कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसी तरह से फिच के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी देते हैं। फिच एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो विश्व में वित्तीय आंकड़े और आर्थिक स्थिति पर रेटिंग जारी करती है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। इंडिया ने आदि संस्कृति नामक विश्व की पहली डिजिटल जनजातीय विद्यालय डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी शुरू की, जिसका उद्देश्य आदिवासी कला, संस्कृति, शिल्प और ज्ञान को डिजिटल माध्यम से सहेजना एवं उसके वैश्विक स्तर पर पहुंचना है। साथियों, इसी थ्योरी के बाद हमारे बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला शुरू होगी, जो करंट अफेयर्स से संबंधित होगी। NCEL और APEDA ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है, जिससे सहकारी समितियों और किसानों को वैश्विक बाजार में बेहतर पहुंच, गुणवत्ता प्रणाली और ब्रांडिंग में सहायता मिलेगी। अगला पॉइंट हमारा इंडिया ने IIT दिल्ली, आबू धाबी में अपना पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर शर्मा ओली समेत कई मंत्रियों ने अपनाए हुए सामाजिक माध्यमों पर पाबंदी हटाई गई और वैश्विक सुरक्षा राजनीतिक चिंताएं बढ़ी हैं। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। आर्थिक और राज्य विशेष उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने विकसित यूपी 2047 पहल की घोषणा की है, जिसमें 2030 तक फसल उत्पादकता में अग्रणी और 2047 तक कृषि एवं निर्यात के वैश्विक प्रतिद्वंदी बनने का लक्ष्य शामिल किया है। इसमें स्टोरेज, वैल्यू एडिशन, फूड पार्क, कोल्ड चैन, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। अगला पॉइंट, यूपी में सेवा पर्व अभियान के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 15 लाख पौधारोपण का लक्ष्य रखा है, जिसमें हर जिले में 34 नगर वन स्थलों पर शुरुआती दिन 100 पौधे लगाए जाएंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, प्लास्टिक उन्मूलन, बायोडिवर्सिटी संरक्षण और जागरूकता कार्यक्रम भी शामिल हैं। अगला पॉइंट, यूपी में इंटरनेशनल ट्राइब शो UPITS 2025 25 से 29 सितंबर ग्रेटर नोएडा में जीवंत कार्यक्रम होंगे, जिसमें स्टार्टअप, IT, वित्त, हेल्थ केयर, ई-कॉमर्स, कौशल विकास आदि पर सत्रों और UPSIDA की औद्योगिक प्रगति प्रदर्शनी शामिल है।
उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का सक्रिय विकास जारी है। इसमें 6 नोड्स का मतलब 6 समूह हैं। आगरा, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट शामिल हैं। रुपए 28,000 करोड़ से अधिक के MOU साइन हुए हैं और ब्रह्मोस, अडानी ग्रुप इत्यादि द्वारा उत्पादन प्रारंभ हो गया है। IIT कानपुर और IIT BHU के साथ साझेदारी R&D और स्टार्टअप्स के लिए भी हो रही है। आगे यूपी में 6 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था लक्ष्य 2047 तक तय किया है, जिसमें GSDP को 353 बिलियन 2025 से बढ़ाकर 2030 तक 1 ट्रिलियन, 2036 तक 2 ट्रिलियन। आगे चलते हैं इसी क्रम में। और 2047 तक 6 ट्रिलियन करने की योजना है। प्रति व्यक्ति आय रुपए 26 लाख तक बढ़ाने और राज्य का भारत के GDP में हिस्सा बढ़ाने पर जोर है। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। तो जो हमारी संबंधित घटनाएं हैं उनसे संबंधित ही हमारे बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला है। FITCH ने भारत में FY26 और GDP वृद्धि अनुमान को कितना संशोधित किया है? तो यह 6.9% है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, ESIC द्वारा लॉन्च की गई सिपरी 2025 योजना कब तक लागू रहेगी? यह 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ESIC की एमनेस्टी स्कीम 2025 की अवधि क्या है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अक्टूबर 2025 सितंबर 2026 तक है ये। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत की पहली डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय का नाम क्या रखा गया है? इसका नाम है आदि संस्कृति यूनिवर्सिटी। यह डिजिटल है। इसका उद्देश्य आदिवासी कला, संस्कृति और शिल्प को डिजिटल माध्यम से वैश्विक मंच पर ले जाना है। अगला प्रश्न, कृषि निर्यात को बढ़ावा देने हेतु NCEL और किस संस्था ने साझेदारी की है? ऑप्शन सी हमारा सही है। APEDA ने की है। व्याख्या में आप APDA की फुल फॉर्म आप जान सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 6, IIT दिल्ली आबू धाबी में अटल इनोवेशन सेंटर ATALIC के तहत कौन सा नया कार्यक्रम शुरू हुआ है? ऑप्शन बी हमारा सही है। BTech केमिकल इंजीनियरिंग शुरू हुआ है। व्याख्या भी आप पढ़ सकते हैं साथ के साथ। नेपाल में हाल ही में हुए जीन जेड प्रोटेस्ट के कारण किस प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? ऑप्शन इसका बी सही है। KP शर्मा ओली ने दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित विकसित यूपी 2047 पहल का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन बी इसका सही है। कृषि और निर्यात में अग्रणी बनना।
प्रश्न नंबर 9, सेवा पर्व अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? 15 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न, व्याख्या भी इसकी इंपॉर्टेंट है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक के बीच यह कार्यक्रम हमें पूरा करना है। प्रश्न नंबर 10, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो UPITS 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। इसके बारे में सामान्य जानकारी, 25 से 29 सितंबर 2025 तक होने वाले इस शो में स्टार्टअप, IT, हेल्थ केयर आदि पर सत्र होंगे। उत्तर प्रदेश के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में कितने नोड्स शामिल किए गए हैं? कितने लोगों का गठजोड़ है ये 6 सिटी हैं, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के लिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में किस प्रमुख मिसाइल प्रणाली का उत्पादन शुरू हुआ है? ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन शुरू हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अडानी ग्रुप और ब्रह्मोस एयरस्पेस जैसे उद्योग इसमें सक्रिय हैं। प्रश्न नंबर 13, उत्तर प्रदेश का GSDP 2025 में कितना है? ऑप्शन बी इसका सही है, 353 बिलियन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यूपी का लक्ष्य 2047 तक प्रति व्यक्ति आय कितनी करने का लक्ष्य है? ये 26 लाख रुपए लक्ष्य है। समावेशी विकास, शिक्षा हेतु, स्वास्थ्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, भारत में जुलाई 2025 की हेडलाइन महंगाई दर कितनी रही? एक 1.6% रही। अगला प्रश्न, IIT दिल्ली आबू धाबी में PhD किस विषय में शुरू हुई है? तो ऑप्शन आपका सी सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। NCEL का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन ए हमारा सही है, नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड सर। अगला प्रश्न, व्याख्या भी इसकी पढ़ लेते हैं। यह सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि निर्यात को बढ़ावा देता है। सेवा पर्व अभियान कब तक चलेगा? 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा ये। इसमें वृक्षारोपण, जल संरक्षण, प्लास्टिक उन्मूलन आदि गतिविधियां होंगी। अगला प्रश्न नंबर 19, यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में R&D और स्टार्टअप के लिए किन IITs के साथ साझेदारी की गई है? ऑप्शन बी हमारा सही है, IIT कानपुर और IIT BHU के साथ की गई है। अगला प्रश्न लास्ट, इसकी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। यह संस्थान रक्षा प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देंगे। लास्ट प्रश्न, भारत का FY27 GDP अनुमान फिच ने कितना रखा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये।
6.3 रखा है, ऑप्शन सी हमारा सही है। साथियों, मुझे विश्वास है आपको यह करंट अफेयर्स का पीडीएफ वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।